हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। पूरा बुक का हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा वीडियो बन चुका है। आप प्लेलिस्ट जा करके देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जिससे कि आप वहां पर एक ही जगह में सारे वीडियोस को देख पाएंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसको पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो योजना है। योजना का वेटेज हर एग्जाम में रहता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और साथ में आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और आप उसमें कुछ कमेंट भी कर दिया कीजिए, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित। सबसे पहले देखिए कि कैटेगरी वाइज जिसमें बांटा गया है, कहीं आवास है, कहीं स्वास्थ्य, कहीं शिक्षा। तो पहला जो कैटेगरी है उसमें आपको शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सभी योजनाएं एक जगह लिखा हुआ है, तो पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, जो कि तिथि या वर्ष है इसका 2025-26। इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग व अनाथ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास लाभार्थी विद्यार्थियों को उच्च व तकनीकी शिक्षा में ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री व दैनिक उपभोग हेतु 4,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के बारे में देखिए, 11 अगस्त 2023 तिथि है इसका। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के छात्र छात्राओं को विदेशी शिक्षण संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्त सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत विदेश के 100 विश्वविद्यालयों से एमफिल व पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के बारे में। इसका तिथि है 2023। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन छात्रवृत्ति हेतु किया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति इस प्रकार है। कक्षा 1 से 4 वाले को 500, कक्षा 5 से 6 1,000 रुपये, 7 से 10 1,500 रुपये और कक्षा 11 से 12 2,300 रुपये। अब अगला देखिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस साल के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 नवंबर 2022 को ये आया था और आपको डेट पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को मात्र 4% की ब्याज दर पर ऋण के रूप में 15 लाख रुपए तक की वित्त सहायता प्रदान की जाती है, और वो भी 4% का ब्याज जो है वो साधारण ब्याज है। ठीक है, इसके तहत ईएमआई की राशि कोर्स के एक वर्ष बाद ली जाएगी। मतलब जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके 1 साल के बाद से ईएमआई स्टार्ट होगा। शिक्षा प्रोत्साहन योजना 15 नवंबर 2022 को ये भी आया था। इस योजना के तहत 10वीं पास विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, कैट, होटल मैनेजमेंट एवं सीए के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रत्येक माह 2,500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना हेतु परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा तथा आरक्षण के नियमों का अनुपालन किया जाएगा। अब देखिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना 15 नवंबर 2022। योजना के तहत बैंक, एसएससी व रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को कोचिंग करने हेतु 27,000 रुपये प्रदान किया जाएगा तथा कोचिंग के बाद 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को कोचिंग करने हेतु 27,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे तथा कोचिंग के बाद 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके अभिभावक आयकर दाता ना हों, यानी कि आयकर में नहीं आने चाहिए। झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2022-23। इस योजना के तहत राज्य के बाहर और राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से 15,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 में आया था। इस योजना के तहत राज्य के 5,000 स्कूली बच्चों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों का चयन परीक्षा द्वारा किया जाता है। इस योजना में प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन होता है। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में प्रत्येक वर्ष
न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किया है, उन्हें 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला देखिए, मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना 2021-22 में आया। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन निवासियों के पुत्र पुत्री को पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई हेतु 5,000 रुपये मिलते हैं, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये, स्नातक व MA की पढ़ाई हेतु 20,000 रुपये तथा मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना 2021-22 में आया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत राज्य के बीटेक करने वाली छात्राओं को 30,000 रुपये तथा डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कोचिंग एंड अलाइड योजना 2021-22 में आया। छात्रवृत्ति मिलता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोचिंग एंड अलाइड योजना लाया गया था। अगला देखिए, मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी छात्रवृत्ति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए एक एक लाइन, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति जिनकी संख्या 10 होगी, अनुसूचित जाति जिनकी संख्या 5 होगी, पिछड़ा वर्ग जिसकी संख्या 7 होगी तथा अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी संख्या 3 होगी, इनके अधिकतम 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों या संस्थानों तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स यथा मास्टर्स एमफिल प्रोग्राम के फुल टाइम डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। फुल टाइम डिग्री जो ले रहे हैं उनके लिए इस योजना के तहत छात्राओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं। इस योजना के तहत झारखंड के छात्र छात्राओं को यूके में उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम सरकार के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO के साथ साझेदारी की है। यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ में ये साझेदारी हुआ है। योजना के अंतर्गत चेवेनिंग मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 5 छात्र छात्राओं के संपूर्ण ट्यूशन फी अधिकतम 94,000 ब्रिटिश पाउंड प्रति वर्ष का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 94,000 ब्रिटिश पाउंड से ऊपरी जो राशि लगेगा उसका वहन FCDO के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाकर 16 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसे आवश्यकता अनुरूप और भी बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत यूके में 1 वर्षीय मास्टर्स प्रोग्राम तथा 2 वर्षीय MPhil प्रोग्राम हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 31 विषयों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पहले ये कितने विषय थे? 22 विषय थे। पहले 22 विषय में पढ़ाई होता था, अब 31 विषय हो गया है। इस योजना का लाभ लेने हेतु झारखंड राज्य के उन विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है जिनकी अधिकतम आयु 35 वर्ष है, उससे ज़्यादा है तो आवेदन नहीं कर सकते। इस योजना का लाभ ऐसे ही छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, अगला देखते हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2021-22 का आया हुआ योजना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। खाली PT पास कर लीजिए जाकर के UPSC का, तो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है। पंख योजना 6 दिसंबर 2017। इस योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। अब है ज्ञानोदय योजना, 12 सितंबर 2017 को आया था, डेट याद रखिए। इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना, घुमाया फिराया जा रहा है, तो इसके बारे में देखिए। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। योजना के तहत विद्यार्थियों के दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर एवं मुंबई आदि शहरों के भ्रमण की योजना बनाई गई है। योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 दिन तथा अधिकतम 6 दिन की होती है। आकांक्षी योजना 2016 में आया था,
इस योजना का उद्देश्य राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था तथा रोजगार के मार्गदर्शन हेतु करियर काउंसलिंग की व्यवस्था करना है। इसका नाम है आकांक्षी योजना। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत 2,000 रुपये बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाते में जमा कराया जाएगा। अब देखिए, एकलव्य विद्यालय 2006 में आया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास के साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका नाम है एकलव्य विद्यालय। अब देखिए, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, इसको जरूर याद रखिएगा, दुमका में फिर से हुआ है। इस योजना के उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों को निःशुल्क कॉमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है ताकि उनकी नियुक्ति कॉमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। ठीक है। पहाड़िया आदिम जनजाति हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण योजना 2005। इस योजना का उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा अर्ध सरकारी संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। अब देखिए, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003। इस योजना के तहत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। अगला है साइकिल वितरण योजना। ठीक है, 2002 में आया था, हमको भी साइकिल मिला था मेरे समय पे। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अगला है अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। 2002 में ये योजना आया था। इस योजना के तहत बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है। इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित हैं। ठीक है। अगला है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2001। इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित, अब जो भी स्वास्थ्य से संबंधित है उसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2025-26, इसका तिथि है, याद बिल्कुल रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण व किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत लाभार्थी सामान्य या गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकारी व निजी अस्पतालों में उपचार करा सकेंगे, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मार्च 2025 को आया। यह जो योजना है, इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मियों तथा उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पंजीकृत लाभुक निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकेगा। इस योजना का लाभ राज्य के सरकारी कर्मी, पेंशनर, विधानसभा के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक ले सकते हैं। इस योजना के तहत सामान्य बीमारी में 5 लाख रुपए तक का व गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब देखिए, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, क्वेश्चन इससे पूछता है। 19 दिसंबर 2021 को आया था, कोरोना काल में ये आया था। ठीक है। इस योजना के तहत राज्य के पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। बीमा प्रीमियम की राशि का 80% राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के तहत बीमा राशि का भुगतान पत्रकार की पत्नी को किया जाएगा, उनकी पत्नी को दिया जाएगा, जो भी पत्रकार रहेंगे। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना 2021 से 22। इस योजना के तहत वैसी बीमारियां जो आयुष्मान योजना के क्षेत्र में नहीं आती हैं, उनके इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की स्वीकृति प्रदान की जाएगी और ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाएगी। 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार सिविल सर्जन के पास होगा। 5 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता होने पर सिविल सर्जन जो है इसके अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को करेंगे, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार स्वास्थ्य मंत्री के पास होगा।
राज्य के बाहर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित अस्पतालों से प्राक्कलन इलाज में खर्च का ब्यौरा लाकर सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। झारखंड सहिया आरोग्य कुंज योजना 2019 इसका तिथि है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना है, जिससे गांव में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज सहिया के द्वारा किया जा सके। यह देश भर में एक अनोखी पहल है, जिससे राज्य के सभी जिलों के करीब गरीब और वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नवंबर 2017। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो लाभुक हैं उनको मिलता है। शेष 20% बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ देने हेतु 500 रुपये प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। अब चलिए देखते हैं आवास से संबंधित। इसमें सबसे फेमस है अबुआ आवास योजना। सरकार 100% वहन करके चला रही है, तो आप इसके बारे में जानिए। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेघर व कच्चे घरों में रहने वाले व्यक्तियों को पक्का मकान 3 कमरों का व रसोई घर उपलब्ध कराना है। 15 अगस्त 2023 को आया था, डेट तो रट जाइएगा एकदम। यह योजना जो है, योजना का लाभ झारखंड राज्य के ऐसे निवासियों को प्राप्त होगा जो केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी आवास योजना, पीएम आवास, इंदिरा आवास, अंबेडकर आवास आदि के लाभार्थी नहीं है। मतलब कि पीएम आवास, इंदिरा आवास या अंबेडकर आवास के अंतर्गत उनको घर नहीं मिला हुआ रहना चाहिए पहले से। इस योजना के तहत वर्ष 2026 तक ग्रामीण क्षेत्र के 8 लाख पात्र लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 24-25 में 3.5 लाख तथा 25-26 में 2.5 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा इसके लाभार्थी को मकान निर्माण हेतु 4 किस्तों में 2 लाख रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 2 लाख रुपए में घर बनाना है। लाइट हाउस परियोजना 2 लाख में तो घर बनाना मुश्किल है अभी नहीं। लाइट हाउस परियोजना 1 जनवरी 2021। ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में राज्य के निवासियों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराना है। अब है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये 2016 में आया था। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता एवं सद्भाव बनाए रखना तथा समाज का सर्वांगीण विकास करना इसका लक्ष्य है। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर की गई थी। इसके तहत विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 रुपये मिलते हैं तथा मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 70,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस हिसाब से तो अबुआ आवास योजना बहुत पैसा मिल जा रहा है नहीं। 70-75 हज़ार में तो घर बनाना और मुश्किल है। वेद व्यास आवास योजना 2016 ये आया। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है, वेद व्यास जी की मम्मी जो थी वो मछुआरा प्रजाति में ही थी ना, उनका मायका, इसीलिए इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना 2008। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर काफ़ी निम्न है उनको आवास उपलब्ध कराना है, जिनमें प्रमुख हैं असुर, बिरहोर, बिरजेजिया, कोरबा, हिल, खड़िया, माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया, परहैया और सबर। बिरसा मुंडा आवास योजना 2002। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु 100% आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका नाम है बिरसा मुंडा आवास योजना। कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, अब चलिए खेल कूद से संबंधित जो भी है उसको देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछ रहा है अभी, पोटो हो खेल विकास योजना 2020 में लाया गया था। आपको पता होगा स्वतंत्र सेनानी थे पोटो हो। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना है। ठीक है, हम लोग के आसपास में भी मैदान में ऐसा बना है बहुत बढ़िया से, आप लोग के भी आसपास में बना होगा, ध्यान दीजिएगा। पे एंड प्ले योजना के बारे में 2017। इस योजना का उद्देश्य राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना है।
योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 तथा अन्य खेलों के लिए 500 रुपये शुल्क का निर्धारण किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसको कितना रुपया दे के एंट्री लेना है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित, तो इसमें है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को मात्र 1 रुपये के प्रीमियम पर 5 एकड़ भूमि पर फसल, कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम क्या पढ़ जाते हैं भगवान जाने। 1 रुपये के प्रीमियम पर 5 एकड़ भूमि पर फसल हेतु बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अगला देखिए, झारखंड गोधन न्याय योजना। 12 जून 2023 को ये तिथि है इसका। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों की आय बढ़ाने में उन्हें मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य में उत्सर्जित गोबर का प्रयोग वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने हेतु किया जाएगा, ताकि रासायनिक खाद पर किसानों की निर्भरता कम करते हुए उनकी आय में वृद्धि के साथ साथ राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना का राज्य के सभी प्रमंडलों के एक एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया है, जिसे बाद में पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। यह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीद करके उससे जैविक खाद बनाया जाएगा, जिसे किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना हेतु प्रारंभ में 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह योजना की जगह इस योजना लिखा रहता है तो पढ़ने में थोड़ा सहूलियत होता है, नहीं। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना 15 नवंबर 2022 को आया। इस योजना के तहत राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है। इस योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक जो है शुल्क मात्र 1 रुपया है। आवेदन का शुल्क कितना है? 1 रुपया है। अब देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये आया 2022 में। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुमंडल तथा जिला मुख्यालय तक जाने हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह योजना विद्यार्थियों, रोगियों तथा किसानों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने पर लक्षित है। इस योजना के तहत किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा ग्राम को प्रखंड अनुमंडल से जोड़ने वाले मार्ग को ग्रामीण मार्ग कहा जाएगा। इस योजना के तहत 42 सीट वाले बसों या वाहनों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों, छात्र छात्राओं, सेवानिवृत्त सैनिकों, शारीरिक रूप से 50% दिव्यांगों, एड्स पीड़ितों, विधवा पेंशन से आच्छादित महिलाओं तथा झारखंड के आंदोलनकारियों को बस भाड़ा से छूट मिलेगा। धीरे धीरे करके सभी को छूट मिल गया, नहीं। इस योजना के तहत बस मालिकों को भी परमिट व निबंधन शुल्क में छूट प्रदान किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना 2021-22। इसका उद्देश्य राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य दुमका जिले के अंतर्गत भूमि पाइपलाइन के माध्यम से जिले के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। अगला है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना 2021-22 में आया था। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामित करके किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूहों को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाना है, जिससे कि कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। अगला है किसान समृद्धि योजना 2021-22 में आया था। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाना है। अब देखिए, अगला जो है शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती की योजना 2021-22 में आया। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों के आसपास खाली पड़ी भूमि में गृह वाटिका विकसित करते हुए शहर के निवासियों के लिए अत्यंत कम लागत पर ताजी एवं स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों एवं फलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके फलस्वरूप शहरी परिवारों के भोजन में पौष्टिकता की वृद्धि होगी तथा प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण का विकास होगा। चलिए, अच्छा ही है। अगला है चैम्बर ऑफ फार्मर्स 2021-22 में आया।
इसके गठन का उद्देश्य व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केटिंग की संभावना को बढ़ाना है। साथ ही कृषकों के समूह को विकसित कर राज्य में लघु कृषि उद्योग को बढ़ावा देना एवं कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है। समेकित मत्स्य पालन योजना 2021 में आया। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थी को कम लागत में अधिक आय प्राप्त कराना है। लागत कम और आय अधिक। इस योजना में प्रायोगिक तौर पर मछली सह बत्तख एवं मछली सह सूकर पालन आरंभ कराई जाएगी। समेकित मत्स्य पालन में मछली के साथ या तो बत्तख पालिए या मछली के साथ सूअर पालिए। जोड़ा बैल वितरण की योजना 2021 में आया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रक्षेत्र तथा अन्य गौपालकों के द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जाएगा तथा इन बैलों को राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित किया जाएगा ताकि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग मिल सके तथा अधिक मुनाफा हो सके। अगला है गौ मुक्ति धाम की स्थापना 2021 में यह योजना आया। इस योजना का उद्देश्य गाय के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल में एक एक गौ मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। अगला है पोस्ट हार्वेस्ट एवं रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के विकास की योजना। इस योजना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों की कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान की रोकथाम करना एवं फलों एवं सब्जियों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हुए ज़्यादा समय तक संरक्षित रखना है। इसके तहत राज्य में 24 शीतगृह, लघु शीतगृह, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी इतना जानिएगा तो समझ में नहीं आएगा, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी जिससे किसानों के विपणन में सहायता मिलेगी एवं उनके आय में वृद्धि होगी। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना 2020-21 में आया। इस योजना के तहत किसानों के 50,000 तक के ऋण को माफ कर दिया जाएगा। अब चलिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2021 में आया 20-21 में। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को मुआवजे की राशि का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 100 करोड़ की राशि से की गई है। ठीक है। बिरसा फसल विस्तार योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सब्सिडी दर पर राज्य के किसानों को बीज उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बीज वितरण हेतु 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसका उद्देश्य राज्य में लौटे लोगों व अन्य को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। यह आया था कोरोना के समय में, सब वापस लौट करके चले आए थे ना, उसी समय। योजना के तहत अच्छी नस्ल की गाय, बकरा, बकरी, सुअर और मुर्गी देकर पारंपरिक पशुपालन की परंपरा को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण करना है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 100%, विधवा, दिव्यांग या 50 साल से कम के निसंतान दंपति को 90% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरे लोगों को 50% अनुदान पर यह योजना मिलेगा। देखिए, इसको एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 100%, विधवा, दिव्यांग या 50 साल से कम के निसंतान दंपति को 90% का अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरे लोगों को 50% अनुदान पर यह योजना मिलेगा, क्योंकि यही पूछेगा, इसी में कुछ उल्टा पल्टा करके आपको स्टेटमेंट बना दिया जाएगा और आप वहीं फंस जाइएगा। इसके अंतर्गत वर्ष 2021 में निम्नलिखित 3 योजनाओं को प्रारंभ किया गया है: बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना और बैकयार्ड लेयर मुर्गी पालन योजना। ठीक है। अब देखिए कृषि क्लिनिक योजना कब आया? 2020 में। इस योजना का उद्देश्य किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देना, साथ ही प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यम के लिए प्रारंभिक ऋण मुहैया कराना है। कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना करना ताकि फसलों एवं पशुओं की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। झारखंड कृषि कार्ड योजना 2020 में आया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को मिलने वाले अनुदान राशि को सीधे उनके बैंक खाते में देना है ताकि बिचौलियों पर लगाम लग सके और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ
पहचान पत्र के द्वारा सीधे प्राप्त हो सके। ठीक है, अगला देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना 2020। इसका उद्देश्य मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना तथा सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत भूमि या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना है। ये काफ़ी फेमस रहता है हमेशा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है बिरसा मुंडा बागवानी योजना। इसको देखिए, ये भी 2020 में ही आया था। इस योजना का संचालन मनरेगा के तहत किया जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ लॉकडाउन के बाद स्थानीय व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत लाभुक परिवार को 0.25 से 1 एकड़ जमीन पर आम की बागवानी करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यह है बिरसा मुंडा बागवानी योजना। अब देखिए, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया ये भी योजना। इसका उद्देश्य मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है तथा राज्य की वार्षिक जल संग्रहण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना है तथा 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना है। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मतलब ये पढ़िए इसको। अगला चलिए, केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना 2020 में आया है। इस योजना के अंतर्गत जलाशयों में नए केजों का अधिष्ठापन कर मछली पालन तथा पुराने केजों की रीमॉडलिंग कराते हुए मछली पालन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना 2020 में आया। इस योजना के तहत राज्य के किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच 90% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट और पाइप आदि वितरित किए जाएंगे। नाम है मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना। ठीक है, अगला चलिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अब बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन जो है इसको एक बार पढ़ के चलेंगे। 10 अगस्त 2019 10 अगस्त 2019 को यह शुरू हुआ था। इस योजना का शुभारंभ रांची के हरमू मैदान से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को खत्म करना और किसानों को संकट से उबारना है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अधिकतम 25,000 रुपये प्रति 5 एकड़ दिया जाएगा। यह भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना से राज्य के लगभग 22,76,000 लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। निम्न को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा वैसे किसान जो पूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदों पर होंगे, मतलब कि कोई नौकरी वोकरी हो, कहीं एमएलए हो, एमपी हो, संस्थागत भूमि धारक, केंद्र व राज्य सरकार में वर्तमान या पूर्व में रहे मंत्री, वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, संयुक्त बिहार के समय के विधान परिषद के सदस्य और नगर निकाय के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष होंगे, उनको नहीं मिलेगा। केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों और इनकी क्षेत्रीय इकाई, केंद्र या राज्य पीएसयू एवं संबद्ध कार्यालय, राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों में नियमित कर्मी को भी नहीं मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा पेंशन पाने वाले कर्मी को नहीं मिलेगा। 2019-20 में आयकर देने वाले को नहीं मिलेगा। इस योजना के संचालन हेतु लगभग 2,250 करोड़ यानी कि 2,250 करोड़ का व्यय का अनुमान है। इस योजना हेतु लाभुकों की योग्यता के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 30 मई 2019 होगा। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा किसानों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभों से अवगत कराने हेतु इस योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान शुरू किया गया है। देखिए, ये रघुवर दास थे, याद कीजिए, 10 अगस्त 2019, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है, तभी ये योजना आया। इलेक्शन के बाद फिर मुख्यमंत्री चेंज हो गए हमारे, कौन बन गए? हेमंत सोरेन जी बन गए। उसके बाद ये ठंडे बस्ते में इसको चला दिए। ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अभी बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी इससे बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा बंद है, इससे अच्छा योजना चल रहा है झारखंड में। लगभग सब सिमिलर ही होता है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है, बस चलाने वाले अपने स्तर से चलाते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं और पिछला जो सरकार रहता है उसका बंद कर देते हैं, बस इतना ही शॉर्टकट में बात है। ठीक है, अटल ग्रामोत्थान योजना 2019-20, इस योजना के तहत राज्य के गाँवों को मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला है उन्नति परियोजना 2019। इस योजना के द्वारा वैसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत
100 दिन का कार्य पूरा किया है उन परिवारों के एक वयस्क सदस्य जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष की है को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए आगे। झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना 2018। इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ना है। इस योजना के तहत राज्य के 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के द्वारा किसानों को ई नाम पोर्टल है ना, इसे जुड़कर अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगी। फ़ोन होगा तब ना जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे फिर बेचेंगे अपना सामान। ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना 2018 में आया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज को 1 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसानों को 1 वर्ष के भीतर लिए गए ऋण का भुगतान करना अनिवार्य है। ऋण तो दे दिया जाएगा लेकिन 1 वर्ष में आपको रिटर्न कर देना है। अब देखिए, सौभाग्य योजना 31 दिसंबर 2017 में आया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना है। देखिए, ऐसे पॉलिटिकल चीज़ें कम सोचना चाहिए, लेकिन एक चीज़ सोच के चलिएगा हमेशा। अभी जो सरकार है वो जेएमएम की सरकार है, और पहले जो सरकार है वो बीजेपी का रघुवर दास का सरकार था। आप परीक्षा में दोनों योजना पढ़ लीजिए, लेकिन आप देखिए कि जो भी अभी हमारे करंट गवर्नमेंट लेकर के आए हैं वो खुद लेके आए हैं, और उससे वो खुश भी बहुत हैं। वो पब्लिक में उसका प्रचार भी बहुत कर रहे हैं, और वो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि वो सरकार चला रही है तो चल रहा है अभी वो योजना जो अभी की गवर्नमेंट लाई हो और चला रही हो, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो पिछले गवर्नमेंट वाले लाए हैं उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका राज्य है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारा चल रहा है अभी। तो उससे वो क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, अपने वाले योजना से वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लीजिए, चाहे आप अपने राज्य में जो गवर्नमेंट चल रहा है उसमें देख लीजिए। जो भी योजना वो करंट गवर्नमेंट लेके आई हो, चाहे उनका पहले का भी हो, मतलब कि बार बार जो सरकार चेंज होता है, फिर चेंज होने से बीच में कोई और दूसरा आ गया तो पहले वाला का बंद कर दिया, अब वो पहले वाला को फिर से वो चलाएंगे। तो ठीक ये जाने कि कौन सा गवर्नमेंट का कौन सा लाया हुआ है। जैसे कि बुक में आपको लिखा नहीं है, फिर भी आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि कौन से समय में आया है, तो इस समय कौन सा गवर्नमेंट बैठा हुआ था, कौन इसको लेके आया। कभी कोई चीज़ बंद हो जा रहा है, कोई योजना बंद हो जा रहा है, तो देखिए कौन से काल में बंद हुआ और फिर से चला है तो कौन चलाया। इस सब चीज़ को कनेक्ट कीजिएगा ना, तो आपको फिर काफ़ी आसानी हो जाएगा। और योजना बहुत सारा है, तो क्या बैठ करके सबको रटेंगे, सबको जानेंगे, सबको पढ़ेंगे, लेकिन सबको बैठ के रटेंगे नहीं। रटेंगे उसी को जो कि मेरे को लगता है कि अभी जेएमएम की सरकार है, तो वो अपने से जो योजना लाए हैं उस पर वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको डेट को हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से रट लेंगे। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा। चाहे आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं एनालाइज करते हैं, फिर भी इतना कम से कम एनालाइज करके चलिए तो फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, इस योजना का अब देख लेते हैं आगे। इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गाँवों का विकास करना है। इस योजना की शुरुआत राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से की गई थी। इस योजना के तहत शहीदों के गांवों में विकास से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के तहत प्रारंभ में 8 गांवों का चयन किया गया था, जिसमें समय समय पर संशोधन करके इनकी संख्या में वृद्धि की गई है। ठीक है, हम लोग यही पढ़ रहे थे ना। चलिए हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं, नहीं तो हम ही कंफ्यूज हो गए हैं कहाँ पढ़ रहे थे। चलिए, सौभाग्य योजना, हम लोग सौभाग्य योजना पढ़ रहे थे। सौभाग्य योजना 31 दिसंबर 2017। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, ये पढ़े थे शायद हम लोग ना। उसके बाद अब देखिए मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना 18 दिसंबर 2017 को आया था। डेट पे ज़्यादा ध्यान रखिए। अब देखिए, इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गाँव का विकास करना है। इस योजना की शुरुआत राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उलीहाती से की गई थी। देखिए, ऐसा तो सही है कि जो भी शहीद हुए हैं वो बहुत समाज के लिए काम करना चाहते थे और काम करके गए हैं। ठीक है, एक ऐसा काम करके गए हैं जिसको हम लोग अभी तक उसको दोहरा नहीं सक रहे हैं। तो वैसे लोगों का गांव को कम से कम हम लोग को ज़रूरत है कि उसको डेवलप करे, इतना डेवलप करे कि वो शहर से जुड़े और वहाँ पर भी जो यहाँ की योजनाएं हैं वो पहुँच सके। यहाँ जो सभी लोग बहुत ज़्यादा
अपने लाइफ को आर्थिक तौर पर चाहे सामाजिक तौर पे जैसे भी एक्सपेंड कर रहे हैं, वैसे उनका भी लाइफ थोड़ा सा सुधरे। ये हम लोग की जिम्मेवारी है, सरकार का जिम्मेवारी है। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और अच्छे से करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। इस योजना के तहत शहीदों के गाँव में विकास से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के तहत प्रारंभ में 8 गाँव का चयन किया गया था, जिसमें समय समय पर संशोधन करके इनकी संख्या में वृद्धि की गई है। ठीक है, अब देखिए कि कौन कहाँ है। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चिन्हित प्रमुख गांव, शहीद का नाम, गांव और जिला दिया हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा उलिहातू से थे, खूंटी। गया मुंडा, ये क्या है, ढडकाडीह, खूंटी। वीर बुद्धू भगत, सिलगई, रांची। सिद्धू कानू, भोगनाडीह, साहेबगंज। नीलांबर पीताम्बर, मडगढ़ी, गढ़वा। भागीरथ मांझी, तरडीहा, गोड्डा। तेलंगा खड़िया, मुरगू, गुमला में। और जतरा ताना भगत, चिंगरी, नवाटोली, गुमला के थे। किशुन मुर्मू, गोमेडपुर, सरायकेला खरसावां। दीवा सोरेन, डीब डी, सरायकेला खरसावां। पोटोहो, राजबासा, पश्चिमी सिंहभूम। इसको मुख्यमंत्री विकास योजना के लिए भी रट लीजिएगा, और कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी यहीं रट लीजिए, ताकि व्यक्तित्व वाला का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला है झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना, RFF। 2017 में आया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला चलिए, आर्या योजना। आर्या का फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, इस योजना का पूरा नाम अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर है। जैसा नाम वैसा ही काम है। ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है, ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस योजना के तहत आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अब देखिए, खुदिया बियर योजना, 18 दिसंबर 2016। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भूमि की सिंचाई करना है। क्या है? भूमि की सिंचाई करना है। इस योजना के तहत 27 गांवों की 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, नाम है खुदिया बियर योजना। ठीक है, अब यही पूछ ले कि ये किससे रिलेटेड है या ये किसके लिए परियोजना है, तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिंचाई के लिए परियोजना है। इस योजना के तहत 27 गांवों के 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चास प्रखंड के गवई बराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, 18 दिसंबर 2016 को आया था, ये याद रखना है। अब चलिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 5,000 गांवों का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण युवाओं को स्वयं रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही युवाओं को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तिलका मांझी कृषि पंप योजना 2 जुलाई 2015 को आया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन कर ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना 2015। इस योजना का उद्देश्य गांवों का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान करना है। ठीक है, डेयरी पशु विकास कार्यक्रम 2005। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाम याद रखना है। दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम, ये 2002 में आया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि लघु प्रशिक्षण, पत्र पत्रिका, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनका आर्थिक उन्नयन करना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम। कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य किसानों तथा पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना है। गोकुल ग्राम विकास योजना 2002 में आया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों का चहुमुखी विकास करना है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2001 में आया था। इस योजना का उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों, पथों,
में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का। देखिए, जोहार परियोजना अभी बंद पड़ा हुआ है। इस योजना का पूरा नाम जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ है। इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। इस परियोजना का संचालन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। अब ये बंद हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। जोहार परियोजना समाप्त हो चुका है, लेकिन फुल फॉर्म याद कीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है। औद्योगिक विकास से संबंधित, चलिए औद्योगिक विकास में क्या क्या हो रहा है योजना। क्लस्टर विकास योजना 2021-22 में आया, ठीक है। इसके तहत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में समेकित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना 185 करोड़ रुपए लागत से की जा रही है। अगला है स्फूर्ति योजना, स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज 2021-22। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत 7 क्लस्टर का कार्यान्वयन 2021-22 में किया जा रहा है। इसमें लगभग 2500 उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बोर्ड द्वारा शिल्पियों उद्यमियों का आर्टिजन कार्ड बनवाकर राज्य एवं केंद्र की अन्य योजनाओं के तहत 30,000 शिल्पियों उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने का भी प्रस्ताव है, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003 में आया। राज्य में अवस्थित बृहद मध्यम तथा लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु इसका योजना का संचालन किया जा रहा है। अगला देखेंगे जनजाति कल्याण से संबंधित, ठीक है। तो योजना है, तिथि है, उद्देश्य है, ठीक है। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना 2020 में आया। इस योजना के तहत राज्य के 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, योग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना इंपॉर्टेंट है ना। दीनदयाल अंत्योदय योजना से क्वेश्चन पूछता है। इसके अंतर्गत राज्य के 23,779 आदिम वेद्य जनजाति समूहों पीवीटीजी का 3 वर्ष के अंदर विकास करना है, ठीक है। इस परियोजना के तहत 1562 पीवीटीजी स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। अगला देखेंगे झारखंड जनजाति सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना। इस परियोजना के तहत चयनित पंचायतों में 10,000 आदिम जनजातीय परिवारों, महिला प्रधान परिवारों, ग्रामीण युवाओं तथा निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को आच्छादित किया गया है। अब देखिए, बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना 2019-21। इस योजना के तहत विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 10,000 जनजातीय परिवारों को मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल 2017 को ये आया था, इसको पढ़िए। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। जैसे आप राशन लेने तो जाते होंगे दुकान पर, जो जहां दुकान पर मिलता है वहां जाते होंगे, लेकिन इन लोगों को घर पहुंचा के दिया जाएगा, ठीक है। जो पीवीटीजी के जितने भी हैं उनको घर पहुंचा करके दिया जाएगा। इस योजना का लाभ आदिम जनजाति के वैसे परिवार को प्रदान किया जाता है जिनकी साक्षरता दर निम्न तथा औसत मासिक आय 1,000 रुपये से कम है। ऐसा माना गया कि देखिए, कोई भी अगर जनहित वाला दुकान पे जाते हैं आप, तो वहाँ जाने में भी तो खर्चा लगता है ना। साइकिल करके जाइएगा, टेम्पू पे जाइएगा, चाहे कैसू जाइएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो उतना भी खर्चा इन लोगों को बच जाए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। और बहुत लोग इस कारण जाते नहीं थे, अपना जो भी अनाज था वो लेने नहीं जाते थे, तो उसके चलते भी लगा कि इन लोगों को घर पहुंचा दिया जाए। ऐसे भी जो भी वल्नरेबल हम लोग का कोई भी ग्रुप है, उसको आप एक्स्ट्रा, उसको क्या कहते हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा उनके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें अच्छा ही है, बुरा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना 2015। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना 2015। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति समूह के वैसे परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करना है जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा, किसी सरकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता हो
उसको 600 रुपये प्रति माह पेंशन की राशि भुगतान के रूप में दी जाएगी। तो ये हो गया आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना। अब देखिए लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना 2014। इस योजना का उद्देश्य लाह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों से लाह एवं लघु वनोपजों का न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा। इन उत्पादों को क्रय झास्को लैंपस एवं झामको फेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना है। इस योजना की कुल राशि का 75% वित्तीयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, 75% केंद्र सरकार दे रही है, इसका मतलब 25% कौन दे रहा होगा? हम लोग का राज्य सरकार दे रहा होगा। आदिम जनजाति हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना 2008। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के लोगों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। ठीक है, अगला चलते हैं। सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना 2005। किनको मिलेगा सीधी भर्ती? इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के योग्य युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती कर उन्हें रोजगार प्रदान करना लक्ष्य है इसका। अनुसूचित जनजाति हेतु लाह विकास योजना 2005 में आया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना है। अगला देखिए व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005 में आया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब देखिए पहाड़िया जनजाति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, ये 2005 में आया है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना है। ठीक है, अब करेंगे गरीबी कल्याण से संबंधित, यानी कि जो लोग गरीब हैं उनका कल्याण कीजिए। योजना तिथि महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना 26 जनवरी 2022 को आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर की दर से देने का प्रावधान है। मतलब कितना रुपया हो गया? 250 रुपया हो गया, 250 रुपये मिलेगा। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों को प्राप्त होगा। सब्सिडी की राशि लाभुकों के बैंक खाते में भेज दी जाएंगी। प्रथम चरण में 20 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत निबंधन हेतु सीएम सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये पूछता है, ठीक है, सीएम सपोर्ट पोर्टल किससे संबंधित है, कब लाया गया, ऐसा सब पूछेगा आपसे। अगला देखेंगे झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर रह गए हैं। ठीक है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य सरकार 5 किलोग्राम अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत अधिकतम लाभार्थी 15 लाख हो सकते हैं, जिसे 2022-23 में बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा था क्या, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो है वो है डिवाइन योजना। देखिए सबसे पहले तो आपसे फुल फॉर्म ही पूछेगा कि डिवाइन का फुल फॉर्म बताइए। तो डिवाइन का फुल फॉर्म होता है डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विद एम्पैथी। ठीक है, 2 बार पढ़िए इसको। 2021-22 में आया। इस योजना का उद्देश्य कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों जैसे कि बच्चे, महिलाएं, परित्यक्ता, विधवा, वृद्ध, ट्रांसजेंडर आदि को चिन्हित कर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के योजनाओं व कार्यक्रम से जोड़ना है। इस योजना का कार्यान्वयन डिजिटल प्लेटफॉर्म व सिविल सोसाइटी संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। अगला चलिए गुरुजी किचन योजना 21-22 में आया। इसके अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे हैं दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, गुरुजी किचन योजना है ये। अब देखिए मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान। ठीक है, 2021-22 में आया। इस योजना के अंतर्गत विदेश प्रवास पर गए श्रमिकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक मुश्त 5 लाख रुपए का भुगतान संबंधित उपायुक्त के द्वारा किया जाना है। ठीक है, कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए। अब चलिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, क्या है ये? रोजगार सृजन योजना है। 2021-21 में आया, 21-22 में आया। ठीक है,
2021-22 में आया। इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग जन के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण सह अनुदान देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है। इस योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस योजना का लाभ 5 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को ही प्रदान की जा सकती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक ऋण प्रदान किया जा सकता है। योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर ऋण की राशि का 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। चलिए, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अक्टूबर 2020 में आया। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्रों को धोती या लुंगी एवं साड़ी प्रति परिवार दी जाएगी। अब देखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना 2020 में आया। इस योजना की शुरुआत शहरी निर्धनों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत उन प्रवासी श्रमिकों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य है जो लॉकडाउन की अवधि में वापस अपने घर आ गए थे। इसका संचालन मनरेगा के तर्ज पर किया जा रहा है, जिसमें काम हेतु आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। अब चलिए, दीदी बाड़ी योजना 2020 में आया। इस योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य से कुपोषण की समस्या को खत्म करना है। तो कभी भी पूछे दीदी बाड़ी योजना क्या है, तो कुपोषण से संबंधित है। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना 2020 में आया। इसका उद्देश्य कोरोना के लॉकडाउन के दौरान राज्य की महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना 2020 में आया था। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस से उत्पन्न विकट घड़ी में राज्य के गरीब निवासियों को क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर 1,000 रुपये तथा राज्य के बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित करने हेतु राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम 25 लाख व्यय करने का अधिकार दिया गया है। ये सब आया था लॉकडाउन के समय, जब कोरोना आया था। आप लोग को याद होगा, बहुत ही खराब समय था। अब देखिए, विशेष खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे लोग जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष खाद्य सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना का लाभ राज्य के 15 लाख लोगों को मिलेगा। इसके तहत लाभार्थियों को 1 रुपये की दर पर 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लाभार्थियों को PHH, अंत्योदय एवं PVTG में वर्गीकृत किया गया है। इसमें वृद्ध जनों तथा दिव्यांगों का सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हीं को, दिव्यांगों को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया जा रहा है। हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट, ठीक है, 2017-18 में आया। इसी को बोलते हैं THP, हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट परियोजना के तहत अत्यंत निर्धन 2000 एकल महिला प्रधान जनजातीय परिवारों को निर्धनता रेखा से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 2017-18 के हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। 2017-18 से हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। अब चलिए, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। योजना का लाभ लेने हेतु लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में होना चाहिए तथा उसके विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगना चाहिए, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2011। मुख्यमंत्री दाल भात योजना 15 अगस्त 2011। इस योजना का उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। ये वाला उड़ीसा में भी चलता है। वहाँ पर तो बहुत साफ सुथरा ढंग से बैठा के खिलाते हैं। हम एक बार अपने लाइफ में वहाँ पे खाए हैं, झारखंड में नहीं खाए हैं, उड़ीसा में ही खाए हैं।
बहुत दालमा चावल खिलाया था, बहुत अच्छा लगा था खाने में। लगा नहीं था कि सरकारी जगह बैठ कर के खा रहे हैं, वो भी 5 रुपये में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन कर रहे लोगों के परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु 30,000 रुपये प्रति कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है। अब है महिलाओं व बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना, तिथि और उद्देश्य या महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2024 में ये आया था। इतना पॉपुलर है कि इसके बारे में हम ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग इतना सुन रखे होंगे और याद रखिए इसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। ऐसे बुक में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानकारी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना है। ठीक है। इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये या तो सालाना कितना हो गया 30,000 रुपये वार्षिक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लाभार्थी की योग्यता स्थायी निवासी, झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष का उम्र होना चाहिए और आय सीमा परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो ये मैया सम्मान योजना आपको मिलेगा। अगला देखिए, इसी में है कि राशन कार्ड, लाभार्थी महिला राशन कार्ड गुलाबी, पीला, सफ़ेद, हरा धारण करती हो। आयकर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिलेगा ये। अगला है मातृत्व प्रसुविधा योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य की महिला श्रमिकों को जन्म देने पर बच्चे की देखभाल हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला को पहली 2 डिलीवरी हेतु 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला चलिए, मुख्यमंत्री निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो निराश्रित हैं तथा अपने संसाधनों से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये का पेंशन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा किया जाता है। अब है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इसको जैसे रटना है रट लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा इस बार। इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान गिरिडीह से की गई है। ये तो बिल्कुल याद रखिए, पूरा झारखंड में पोस्टर लगा हुआ था, है ना, बहुत जगह इस पोस्टर को हम देखे, इसको ध्यान में रखिएगा। यह योजना राज्य में किशोरी बालिकाओं को शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्याय पर लक्षित है। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत कक्षा 8 तथा 9 में नामांकन कराने पर बालिकाओं को 2,500 रुपये तथा कक्षा 10, 11 एवं 12 में नामांकित बालिकाओं को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत 18 से लेकर 19 वर्ष की बालिकाओं को एक मुश्त वित्तीय लाभ के रूप में 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्रथम 2 पुत्रियों को प्राप्त होगा जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है। इस योजना को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया है। तो ये लाइन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर कौन आया है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा इस बार, लिख के ले लीजिए। समर अभियान, समर का फुल फॉर्म एक बार पूछा है एग्जाम में, 2021 में आया था, पूरा नाम याद कीजिए। स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, इसका उद्देश्य रांची के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण एवं अनीमिया को दूर करना है। देखिए, गरीब परिवार की महिला लोग में खून थोड़ा कम होता है तो चलता है कि मानते हैं कि उनको उतना अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि अच्छे अच्छे घर की महिला जो है उनका भी पोषण अच्छा नहीं है, और अगर एनेमिक कहिएगा तो वो लोग भी अनीमिया से पीड़ित हैं। लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता है, कहते कि अच्छे घर के लोग हैं, अच्छा खाते पीते होंगे, लेकिन आप अपने घर की महिलाओं पर ध्यान दीजिए, उनको अनीमिया रहता है। ठीक है, इंडिया में 10 से नीचे अगर है तो बहुत दुख का बात है, 12-13 होना चाहिए कम से कम, वो भी उससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन ठीक है 12-13 भी चल जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस मिशन के तहत 3 लाख शहरी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने, 3,000 शहरी गरीबों से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में बैंक सहायता उपलब्ध कराने, 129 आश्रय गृह निर्माण करने आदि का लक्ष्य है। ठीक है,
प्लास ब्रांड के बारे में जानिए, 2020 में आया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लास ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। ठीक है, प्लास ब्रांड पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020 में आया था। इस योजना का उद्देश्य हड़ियादारों के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है। ठीक है, ताकि उन लोग मादक पदार्थ ना बेचें। इससे बढ़िया है कि एक सही जीवन जिए और सम्मानजनक जीवन जिए। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा कहते हैं इसको। इसका उद्देश्य 46.8 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधनों से जोड़ना तथा उपलब्ध संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा के से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया था। ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर को न्यून करना है। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पिछले वर्ग के लोगों जिनकी आय 72,000 वार्षिक से कम हो को 7 चरणों में 40,000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। और है इसके बारे में, ओहो नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गया हमसे। देखिए ध्यान से, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान हम गलत पढ़ दिए। ठीक है, नीचे वाले को पढ़ दिए, इसको यहीं तक पढ़िए। इसका उद्देश्य 46.8 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधनों से जोड़ना तथा उपलब्ध संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना है। ये यहीं खत्म हुआ। ठीक है, जो नीचे जो है वो है सुकन्या योजना के बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 24 जनवरी 2019 को आया था। इसके बारे में दिया हुआ है कि इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया था। हम दोनों को मिला दिए। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर को न्यून करना है। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों जिनकी आय 72,000 रुपये से कम हो वार्षिक, तो उसको 7 चरणों में 40,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। अब आप 40,000 गिनेंगे कैसे कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए, इस योजना के अंतर्गत बेटी की माँ के खाते में इस प्रकार की राशि दी जाएगी। कैसे कैसे, बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये, कक्षा 1 में दाखिला करा दिए तो 5,000 रुपये, बच्ची जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली तो 5,000 रुपये, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 5,000 रुपये, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 5,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 18 वर्ष के बाद बालिका का विवाह होने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। अब जोड़ के बताइए कितना हुआ। इस योजना का नया नाम सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो 40,000 हो गया था ना। यहाँ तक 40,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 30,000 इसको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत मिलेगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया सब मिल जुला करके। और जब इस सबको जोड़ दीजिएगा तो अब नया नाम रख दिया गया है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, अब चलिए उद्यमी सखी मंडल योजना 2017। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को व्यापार शुरू करने हेतु वित्त सहायता प्रदान कर उनका सशक्तिकरण करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना कब आया था? 27 अगस्त 2017 को आया था। इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। महिला अचल संपत्ति योजना, ठीक है, ये बंद हो गया, कोरोना आया तो बंद करना पड़ा इसको। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत महिला के नाम से 50 लाख तक की अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपये धनराशि का भुगतान करना होता है। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। सही में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इतना रेवेन्यू इससे सरकार को जनरेट होता कि बहुत बड़ा काम है ये। तो फिर वर्तमान समय में इस योजना को बंद कर दिया गया, और किया भी इसीलिए गया जब कोरोना के समय में रेवेन्यू चाहिए था सरकार को, तो उसको बंद कर दिया, और जो बंद होता है वो चालू नहीं होता है।
तेजस्वी योजना 8 मार्च 2017। इस योजना का उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत 14 से 25 वर्ष की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। झारखंड राज्य पोषण मिशन। झारखंड राज्य पोषण मिशन यह एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम है, ठीक है, 2017 में आया। झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह के तहत 9 माह से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को विटामिन ए की गोलियां वर्ष में 2 बार उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में सुनिए। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव के मामले में गढ़वा 90%, सर्वोच्च स्थान पर रहा। रामगढ़ तथा पूर्वी सिंहभूम दोनों 50% से कम इस मामले में क्रमशः 24वें एवं 23वें स्थान पर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मुख्यमंत्री जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। यह योजना संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करते हुए शिशु मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु में कमी लाने में मदद करता है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत वर्ष 2017 तक 75% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नाम है इसका। अब देखिए ममता वाहन योजना। यह योजना मातृत्व मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों तक निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित की जा रही है। अब देखिए संजीवनी योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जितना योजना अभी तक में हम लोग पढ़ लिए ना, कि अगर इतना योजना सच में ढंग से काम करता तो कोई भी महिला घर बैठे और रोते धोते नहीं रहती कि उसके पास पैसा नहीं है। मतलब कि सोचिए कि योजना में कमी नहीं है, कार्यान्वयन में बहुत कमी है, ठीक है। अब वो कोई भी स्तर से नहीं पहुंच रहा है इनके पर, वो बात अलग है कि कहाँ रुक रहा है, लेकिन ये तो तय है कि इन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि झारखंड में अभी भी आप महिलाओं को देखेंगे तो स्थिति बहुत खराब है उनकी। तो उस हिसाब से सरकार कितना भी योजना ले आए, उसको ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने में कोई भी सरकार हो बिल्कुल असफल है, बिल्कुल, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग मेरी बेटी मेरी पहचान। तब से इतना योजना पढ़े कि हम पढ़ते पढ़ते थक गए, आप सुनते सुनते थक गए, लेकिन ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो फिर बोले क्या, पढ़ने के लिए सिलेबस हम लोग का बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए ही है। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की शुरुआत राज्य के जमशेदपुर के तिरिंग गांव से हुई है। इस योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई है। नेम प्लेट में बेटी के साथ माँ का भी नाम लिखा है, ठीक है। तो ये एक पहल था, 2016 में लाया गया था। अब चलिए पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित योजना तिथि और महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है शहरी वानिकी योजना, 2021-22 में आया, हाल फिलहाल का योजना है, तो आपको इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा शहरों में पार्कों का विकास करना, शहरी क्षेत्रों को हरा भरा रखना तथा आम जनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना है। ये योजना फिर हम मिक्स करने जा रहे थे, नहीं ये अलग है, ठीक है। तो शहरी वानिकी योजना आप पढ़ लिए। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा शहरों में पार्कों का विकास करना, शहरी क्षेत्रों को हरा भरा रखना तथा आम जनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना है, ठीक है। ये यहाँ तक खत्म। अगला जो है वो है मुख्यमंत्री जन वन योजना। हम फिर मिक्स कर देते हैं यहीं पे दोनों को। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार्क दिख रहा होगा आपको। योजना के अन्य उद्देश्य निम्नवत है। पहला है वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, राज्य में जन सहयोग से वन आच्छादन को बढ़ावा देना, ठीक है। इस योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना के लागू होते समय
सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया। अब पूछेगा तो 75% पर टिक लगाइएगा। झारखंड ऐसी योजना को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है, बिल्कुल याद रखना है इस चीज को। अब देखते हैं अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये रहा विवाह सहायता योजना, 2024 में आया था। जो भी आपको 2022, 23, 24, 25, 26 दिखता है वो आपको 100% रट जाना है। विवाह सहायता योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को बच्चों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का संचालन झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण व कौशल विभाग विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के मूल निवासी को अपने 2 बच्चों, लड़का लड़की के विवाह हेतु 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। योजना के लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। विवाह के समय वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे नीचे रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसको भी थोड़ा ध्यान देके चलेंगे, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सारथी योजना 15 जुलाई 2023 को आया। इस योजना की घोषणा 15 नवंबर 2022 को की गई तथा इसकी औपचारिक शुरुआत 15 जुलाई 2023 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आर्यभट्ट सभागार रांची में किया गया। ठीक है, इसके तहत प्रखंड स्तर पर युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में इस योजना को राज्य के 80 प्रखंडों में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण कराने पर प्रशिक्षकों को 1,000 रुपये यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर आपको आसपास में ही प्रशिक्षण मिल गया तो ठीक है, अगर आप घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये यात्रा भत्ता के रूप में भी दिया जाएगा। यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 माह पश्चात तक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो प्रति माह पुरुष प्रशिक्षकों को 1,000 रुपये तथा महिला व दिव्यांग प्रशिक्षकों को 1,500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता आपको 1 वर्ष तक मिलेगा। ठीक है, यह है मुख्यमंत्री सारथी योजना। अब हम लोग चलेंगे सर्वजन पेंशन योजना, 15 नवंबर 2021 को आया। योजना का लाभ पाने के लिए APL तथा BPL कार्ड की बाध्यता नहीं है। ठीक है, सर्वजन ही नाम है तो फिर APL और BPL कार्ड में क्यों बांटा जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपये बैंक खाता के माध्यम से पेंशन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धों, निःशक्त व्यक्तियों, विधवा व परित्यक्त महिलाओं, यानी कि जो महिलाओं को उनके पति द्वारा छोड़ दिया गया है उनको, ट्रांसजेंडर, HIV से ग्रसित व्यक्तियों व 50 वर्ष पूर्ण कर चुकी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राप्त होगा। अब देखिए मुखबिर योजना, इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है। इसके तहत बाल विवाह की सही सूचना देने पर पुरस्कार प्रदान दिया जाता है। ये आपको थाने वाले देंगे कुछ पैसा, और अगर कोई 18 साल से नीचे की बच्ची का विवाह हो रहा है या लड़का जो 21 साल से कम का विवाह हो रहा है तो आप जाके बता दीजिए कि हाँ वहाँ शादी हो रहा है, पुलिस जाएगा, वो विवाह रोकेगा और आपको पुरस्कार देगा। बाद में मोहल्ला वाला आपको पीटेगा, वो आप देख लीजिएगा। बाकी इसी को कहते हैं मुखबिर योजना। ठीक है, अंत्येष्टि सहायता योजना, इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी की मृत्यु पर उसके परिवार को अंतिम संस्कार के क्रियाकलाप हेतु 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला चलेंगे हम लोग झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना। इसमें है, इस योजना का उद्देश्य विदेश में काम करने वाले झारखंड के निवासी के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विदेश में कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 5 लाख है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना अभी पढ़े थे पीछे हम लोग इसको। अब चलिए गरीब समृद्धि योजना, बाल गरीब समृद्धि योजना, इस योजना का उद्देश्य भूख, बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किशोर न्याय के मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुलझाने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अगला है झारखंड नगरीय विकास परियोजना। इस परियोजना के संचालन हेतु 24 जून 2019 को भारत सरकार
झारखंड सरकार तथा विश्व बैंक के बीच $147 मिलियन हेतु एक समझौता किया गया था, 2019 में आया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के शहरी क्षेत्र के लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शहरी स्थानीय निकायों की प्रबंधन क्षमता में सुधार करना है। विश्व बैंक से प्राप्त राशि का प्रयोग जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, शहरी सड़कों के विकास तथा झारखंड शहरी अवसंरचना विकास कंपनी की क्षमता को मजबूत करने हेतु किया जाएगा। ऋण की यह राशि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा 22.5 वर्षों हेतु 7 वर्ष की रियायत अवधि सहित दी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना। जो अपने विद्यालय को स्वच्छ साफ सुंदर रखेगा उसको मिलेगा, 2019 में आया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने तथा बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों को स्वच्छता के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 119 विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है, जिसके संबंध में पुरस्कार राशि का विवरण इस प्रकार है। देखिए किसको कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ है श्रेणी, जिला स्तर पर पुरस्कार राशि, राज्य स्तर पर पुरस्कार राशि। ठीक है, कक्षा 1 से 5 जो है उसको जिला स्तर पर 50,000 और राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए। कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 6 से 8 को जिला स्तर पर 75,000 रुपये और राज्य स्तर पर ठीक दुगना मिल रहा है, इसको 1.5 लाख रुपया। कक्षा 1 से 10, 1 से 12, कक्षा 6 से 12 एवं 9 से 12 जिला स्तर पर इसको 1 लाख रुपए और राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए। कॉलम एक बार में याद कर लीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं है। इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों को भी 2 लाख रुपए, 2 लाख है ना, हाँ 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कुरीति निवारण योजना। ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में व्याप्त डायन प्रथा, दहेज प्रथा व अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है। राज्य में व्याप्त डायन प्रथा को समाप्त करने हेतु इस योजना के तहत जागरूकता अभियान, वर्कशॉप व सेमिनार का आयोजन किया जाता है। राज्य में दहेज मुक्त विवाह कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा परिवारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के साथ साथ सामुदायिक विवाह कार्यक्रमों का भी संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में सामूहिक अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था की जाती है तथा लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक कुरीति निवारण योजना। अब चलिए पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना 2017 में आया था। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों की पहचान करना है। इस योजना के तहत राज्य के गायों को 12 अंक का यूनिक कोड प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत गायों के कान के पास यूआईडी नंबर लगा दिया जाता है और पशु की उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रंग, सींग का प्रकार, पूंछ का आकार, प्रकार आदि की जांच की जाती है। अब देखेंगे श्रमिक पेंशन योजना कब आया था, 2017 में। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रतिमाह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसे 1 मई 2017 अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को भी 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। अब चलिए भूमि के स्वामित्व के लिए यूआईडी नंबर योजना आलपिन। जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार 15 यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर आलपिन को जमीन के मालिक के आधार नंबर के साथ जोड़ा जाएगा। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग एक ही ज़मीन को 5 बार बेच देते हैं और बेचारे 4 लोग ठगा जाते हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, आजकल के समय के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि कौन सा ज़मीन ऑलरेडी बिका हुआ है, कौन उसका मालिक है, उसको दोबारा एक दलाल 4 बार नहीं बेच दे, है कि नहीं। क्योंकि देखिए आदमी पूरा जीवन कमाता है ना, तब जाकर के ज़मीन ले पाता है या घर बना पाता है, और उसका भी पैसा का ठगी हो जाता है। उससे दुर्भाग्य और कोई चीज़ का नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना।
इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। सार्वभौमिक पेंशन योजना, इस योजना के तहत राज्य के सभी जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, दिव्यांग व अनाथ इसमें आच्छादित होंगे। पूर्व से संचालित इस योजना के अंतर्गत सीमित लक्ष्य तय होने के कारण कई जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अब इसका नाम हो गया सार्वभौमिक पेंशन योजना। सबको मिलेगा, जो भी इसके पात्र हों सबको, मतलब वही। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस योजना के तहत विधवा, दिव्यांग, छुड़ाए गए बंधुआ श्रमिक, 18 वर्ष से अधिक उम्र के तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के असहाय व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 10,500 रुपये से कम तथा शहरी क्षेत्रों में 12,500 रुपये से कम हो, उनको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन 600 रुपये प्रदान किया जाता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। सही किया गया है। अब 600 रुपया बहुत कम हो जाता होगा उन लोग के लिए, कम से कम 1,000 ठीक है। आदिम जनजाति समूहों हेतु मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना, इस योजना के तहत राज्य के 8 आदिम जनजाति समूह परिवार के एक व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसमें भी कितना है पैसा, 1,000 रुपया ही है। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना दोबारा आ गया। देखिए, इस योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन 600 रुपये प्रदान किया जाता है। देखिए, एक चीज गड़बड़ हो गया यहाँ, 5 वर्ष क्यों होगा, 50 वर्ष होगा। दोनों जगह सुधारना होगा। यहाँ भी 50 वर्ष लिखिए और यहाँ भी 50 वर्ष लिखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और वो भी इतना बड़ा। इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन 600 रुपये प्रदान किया जाता है, जिसे वित्त वर्ष 2020-21 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। कौन 5 साल का बच्चा को पेंशन योजना देने लग गया ना? 5 साल के बच्चे को कौन पेंशन योजना देंगे? 50 होगा। यहाँ भी जीरो लगाइए, यहाँ भी जीरो लगाइए। नया बुक है और प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ एक मिल गया हम लोग को। हर घर नल हर घर जल योजना, बड़ी अच्छा लगता पढ़ने में इसको। हर घर नल हर घर जल, 15 जुलाई 2017। इस योजना के तहत हर घर को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत नदी जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों को पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पहले पूरा शहर का कचरा नदी में डाल दो, फिर नदी को ट्रीटमेंट करके हम ही लोग को पिलाओ बैठा के। इस योजना की कुल लागत 1,050 करोड़ रुपए है। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए आगे, जोहार योजना। अभी हम लोग पढ़े थे कि ये बंद हो गया है 2017 में। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नौ दंपतियों को 11,11 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है तथा मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे को सरकार द्वारा खरीदा जाता है। ऊर्जा मित्र योजना, 1 मार्च 2017। योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को SMS अथवा ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। चलिए, अच्छा है ये योजना। अगला है योजना बनाओ अभियान, 2016 में आया था। योजना का उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी को कहें योजना बनाओ अभियान। ठीक है, अब आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, चलिए अब तीर्थ कराया जाएगा। 30 अगस्त 2016। इस योजना का उद्देश्य निर्धन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना है। इस योजना के तहत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार को के 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों का तीर्थ दर्शन कराया जाता है। इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। ठीक है, ट्रेन में बैठा के सबको ले जाएंगे। सरस्वती योजना,
2014 में आया। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5,000 रुपये की धनराशि जमा की जाएगी। योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सरस्वती योजना। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में पढ़ते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य की राजधानी रांची से किया था। इसका डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 23 सितंबर 2018। ठीक है, यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत देश के किसी भी गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राज्य के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है, वह राशन कार्ड की सूची में शामिल हैं। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है वे राशन कार्ड में नाम दर्ज करा कर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। परिवार में शामिल सभी सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर देख लीजिए, क्या है, 14555। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों, 8 करोड़ ग्रामीण व 2 करोड़ शहरी परिवार का कैशलेस इलाज होगा। इस योजना का लाभ लेने वाली पहली लाभुक पूनम महतो सरायकेला खरसावां हैं, जिन्हें पश्चिमी सिंहभूम के सदर अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। चलिए, ये नाम अब तो हम लोग के लिए अमर ही हो गया, हम लोग हमेशा ही पढ़ेंगे इनका नाम। इस योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोडरमा और चाईबासा में 2 नए मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया। देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत झारखंड में 10 सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 5 लोगों को गोल्डन कार्ड दिया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अनुज सिन्हा की लिखी पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा प्रधानमंत्री को भेंट की। ये याद कीजिए, अनुज सिन्हा के द्वारा लिखा गया किताब है महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। ठीक है, अब चलिए, इसके लागू होने के 100 दिनों के भीतर राज्य में 7 लाख लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे, चलिए खत्म हो गया, यहीं ये समाप्त हो गया। अब बहुत लंबा वीडियो बन गया है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बोलते बोलते मुंह सूख जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। थैंक यू।